Hi everyone. So today we are going to start the first lecture of our bacterial infection series, that is NOMA. NOMA is also known as cancrum oris and gangrenous stomatitis. नोमा एक रैपिडली स्प्रेडिंग लीजन होगा, मल्टीलैटिंग होता है, ये काफी ज्यादा जल्दी स्प्रेड करता है ये, एंड एक ब्लैक कलर का लीजन हमें देखने को मिलता है. Sonoma is most commonly seen in children and undernourished adults. So now comes a main point, that are the predisposing factors that are responsible to cause NOMA. Undernourished individuals जिनमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं. एंड देन कम्स इन्फेक्शंस में हमारे पास हो गया डिप्थेरिया, डिजेंट्री, मीजल्स, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलीज, स्कारलेट फीवर, ब्लड डिस्केरियोसिस, अनीमिया. कोई भी इंडिविजुअल में ये जो सारी इन्फेक्शंस अभी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी इन्फेक्शंस कौन सी हैं? ये सारी इन्फेक्शंस है सिस्टमैटिक इन्फेक्शंस. सिस्टमैटिक इन्फेक्शंस जो होंगी उसके बाद एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकता है, दैट वुड बी नोमा. मतलब जोन से इंडिविजुअल में पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है, उसके बाद जो हमें डिजीज देखने को मिलेगा वो होगा सेकेंडरी डिजीज. ये सारे कौन से हैं? प्राइमरी इन्फेक्शंस जोन सी हमारे पास होगी, और ये क्या है हमारे पास? सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होगी ये सारी डिजीज के कारण, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है पर्सन की, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड करेंगे हमारी बॉडी के अंदर. So always remember now that NOMA is a secondary complication of systematic disease that is already present in our body. अब जो हमारे पास नोमा होता है, it is basically caused by Vincent's organism that are there. Now some main points that we are going to see, that would be the initiation and नोमा सीवियर कैसे होगा एक इंडिविजुअल के अंदर. सो इनिशिएशन में हमारे पास आ जाता है कि जो नोमा स्टार्ट होता है वो इनिशिएट सबसे पहले क्यों होगा? बिकॉज देयर वुड बी अ कंडीशन दैट एक्यूट नेक्रोटाइजिंग जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस. यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस की कंडीशन. तो जिंजाइवल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी, दैट वुड बी एक्यूट नेक्रोटाइजिंग जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस. ये इधर से हमारे पास हमारी नोमा वाली कंडीशन इनिशिएट हो सकती है. सीवियर कैसे होगी? कुछ माइक्रोब्स इन्वेड कर जाएंगे बिकॉज द इम्यूनिटी इज ऑलरेडी वीक, सच एज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्थेरिया, बैसिलाई. ये सारे ऑर्गेनिजम्स इधर जगह पे हमारे पास जो हमारा एक्यूट नेक्रोटाइजिंग जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस था उसमें और इन्वेड करेंगे और इन्फेक्शन को सीवियर कर सकते हैं. A major point that NOMA is never caused by a single organism. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा नोमा को कॉज करने में. जो नोमा हमारा होगा, इट इज ऑलवेज अ पैथोजेनिक सिचुएशन दैट वुड बी देयर. एक पैथोजेनिक सिचुएशन मतलब एक प्राइमरी डिजीज होगा पेशेंट को, उसके बाद एज अ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन नोमा हमें देखने को मिलेगा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर वुड बी द 5 स्टेजेस. फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस, देन वुड बी एडिमा, दैट वुड बी देयर, देन अ गैंग्रीनस स्टेज, देन अ स्कारिंग एंड सिक्वेयर्ड स्टेज. 5 स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगी. दीज ऑल 5 स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हमने इनिशिएशन देख ली थी कैसे हो रही है. इनिशिएशन में अभी हम देख के हटे हैं कि एक्यूट नेक्रोटाइजिंग जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस कैसे हो रहा था, इसमें सिवियरिटी कैसे हमें देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे करके बाकी सारी स्टेजेस होंगी, एंड एट लास्ट एक हमें ब्लैकेंड स्किन लीजन देखने को मिल सकता है. सो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, स्टेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसे कैसे रफली आइडिया ले लिया इनिशिएशन कैसे हो रही है. सो अब हम देखेंगे कि स्टेप वाइज नोमा अकर कैसे कर रहा है. नाउ लेट्स गो डीप इनटू दिस टॉपिक. इनिशिएशन में क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर वुड बी अ स्मॉल अल्सर ऑन द जिंजाइवल म्यूकोसा. सबसे पहले जिंजाइवल म्यूकोसा पे हमें एक छोटा सा अल्सर देखने को मिलेगा, दैट वुड इन्वॉल्व द इंटरडेंटल पैपिला. जो ये स्पेसेस हमें दिख रही हैं, दैट इज द इंटरडेंटल पैपिला दैट इज देयर. ये स्पेसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं. इसके कारण हमें क्या क्या देखने को मिलेंगी कॉम्प्लिकेशंस?
there would be excessive salivation, then there would be gingival bleeding, फीवर हो सकता है पेशेंट को, और अनप्लेजेंट ओडर जो है हमें देखने को मिलेगी। सो इनिशिएशन में पता लग गया एक स्मॉल अल्सर था जो क्या क्या इन्वॉल्व कर सकता है, इंटरडेंटल पैपिला इन्वॉल्व कर सकता है, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमने देख ली कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नाउ कम्स कि अब इनिशिएशन होगी, कॉम्प्लिकेशंस होगी। अब कुछ हफ्तों बाद और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने देख लिया कि जिंजाइवा तक ही था, हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो हमारा जिंजाइवल म्यूकोसा था ये इफेक्टेड दिख रहा था हमें, उसके साथ साथ जिंजाइवा इफेक्टेड दिख रहा था। आफ्टर 1 और 2 वीक्स अब अल्सर स्प्रेड करेगा। कोई भी चीज है अगर वो एक बार स्टार्ट होगी, इनिशिएट होगी है, तो वो स्प्रेड जरूर करेगी। 1 और 2 वीक्स के बाद हमें क्या क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जॉ इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे लिप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं पेशेंट के, एंड द चीक्स कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व। मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास जो ये डिजीज है वो स्प्रेड करेगा टू वेरियस पार्ट्स। कुछ और चीजें जो हम देख सकते हैं, दैट देयर वुड बी स्वेलिंग एंड एडीमा ऑन द फेस, काफी ज्यादा स्वोलन फेस होगा, एडीमा होगा, एंड देन ऑब्वियसली गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो होगी, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैकन स्किन लीजन जो नोमा कर रहा है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस हो सकती है, स्वेलिंग एंड एडीमा हो सकता है ऑन द फेस। ये दोनों चीजें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। सो नाउ वी विल सी सम कॉम्प्लिकेशन और कुछ ऐसी चीजें जिसके कारण हमारे पास नोमा होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सो नाउ कम्स एक फिक्स्ड क्राउन या ब्रिज के अराउंड जो हमारी स्किन है वो इन्फ्लेम्ड हो सकती है, एडिमा हो सकता है उसमें, या वो न्यूरोटिक भी हो सकती है। कुछ 3 कंडीशंस होंगी। जो हमारा फिक्स्ड क्राउन और ब्रिज वाला एरिया होगा उसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, जो हमें एक इनिशियल स्टेज पे पता लग सकता है कि हाँ एक लीजन बन सकता है यहाँ पर। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट एक लाइन ऑफ डिमार्केशन हम देख सकते हैं बिटवीन द हेल्दी एंड द डेड टिश्यू। एक हेल्दी और डेड टिश्यू के बीच में हम डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा हमारे पास जो डेड टिश्यू है, और साइड पे हमारे पास जितना भी हेल्दी टिश्यू है वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये लीजन के अंदर काफी ज्यादा जौन सा हमारा टिश्यू होगा वो गल जाएगा, जिसके कारण हमारा जॉ एक्सपोज हो सकता है। देयर वुड बी ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन, एंड मोस्ट कॉमनली हमारा सबक्यूटेनियस फैट पैड और बक्कल फैट पैड ज्यादा से ज्यादा नेक्रोसिस होगी, और चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर टिश्यूज, जिसके कारण वो नोमा से ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। नाउ देयर वुड बी अ वेरी अनप्लेजेंट स्मेल दैट वुड बी देयर फ्रॉम द गैंग्रीनस टिश्यू जो सा है हमारा, एंड ओकेजनली पैलेट या फिर टंग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर। एक चाइल्ड के अंदर वी कैन सी फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर बोन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ एज वेल, स्पीच डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं, फीडिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और पेशेंट्स में ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, दैट वुड बी ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। 75% ऑफ द पेशेंट्स के चांसेस होते हैं कि वो इस कंडीशन को सरवाइव नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस एक पर्टिकुलर स्टेज में, सेकेंड थर्ड स्टेज के अंदर हमें पता लग गया, और जितनी जल्दी एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर हो जाएगी उतना ज्यादा हमारे पास पेशेंट को बचाने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज देयर 75% चांसेस दैट अ पर्सन would no longer be able to cure from noma. So with this we have completed the very first topic of bacterial infection series. Make sure to subscribe to the channel. Thank you.